ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड के अंदर बेनी ने मुझे कहा था कि डायमंड कैसीनो में एक बहुत ज्यादा अमीर बंदा आया हुआ है जिसके पास काफी ज्यादा तगड़ी सुपर कार है। तो वहां पर जाकर ना मैंने वाली सुपर कार जैसे जैसे कर चुरा ली थी, उसके काफी सारे बॉडीगार्ड्स मारे, तब जाकर मुझे इस गाड़ी की चाबी मिली। अब यार देखो, वो जो गाड़ी है ना मैंने अपने लिए नहीं चुराई थी, उस गाड़ी को लेकर मैंने सीधा दे दिया बेनी को, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि मेरी पर्सनल फेवरेट लैम्बोर्गिनी से आना है और बेनी उस गाड़ी की मॉडिफिकेशन करवाकर उसको बेच देगा। अब जितने की बिकेगी उसमें से आधे पैसे हमारे होने वाले हैं, यानी 30 से 25 मिलियन डॉलर। और गाइस यार यहाँ पर आप लोग रैबिट देख पा रहे हो कितने ज्यादा तगड़े हैं। अब यार देखो, गाड़ी वाड़ी का सारा काम एकदम बढ़िया हो गया था, लेकिन उसके बाद ना मेरे पास सीधा अंडर वाटर माफिया आया और उसने मुझे बोला कि भाई जो बिग माफिया का बेटा है वो अभी भी जिंदा और यहीं कहीं पर वो घूम रहा है। तो भाई वहां फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई और जैसे मैं बिग माफिया के बेटे के पास पहुंचा, वहां पर जैसे उसके सारे बॉडीगार्ड मारे, बिग माफिया का बेटा वहां से भाग गया और भागता भागता आ गया वापस से इस वाली टनल के अंदर। इस वाली टनल से चला गया अपने बेस में और अपने सीक्रेट बेस के अंदर जाकर वो पता नहीं कौन सी सीक्रेट गली में निकल गया भाई, उसका अभी मुझे कुछ नहीं मालूम। तो अभी ना जल्दी से यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ। आजा भाई ड्राइवर। तो गाइस सर देखो, ये जो सारी की सारी बात है ना मैंने लेस्टर को बता दी थी और यार लेस्टर ये कह रहा है कि जो लॉस गैंग के बंदों को हमने किडनैप करा था उसमें से ना उसने एक बंदे को मार दिया और जो दूसरा बंदा था ना उसने वो चीज देख के वो बहुत ज्यादा डर गया और उसने ना लॉस गैंग के काफी सारे सीक्रेट्स हमें बता दिए हैं। तो चलो गाइस सर कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना जल्दी से मैं सीधा चलता हूँ लॉस गैंग के पास। भाई हिरन है क्या है? मेरे को लग रहा था शेर भाग कर आ रहा है सामने से। भाई सच्ची में ये जो साइकिलर्स है ना भाई, ये डरा देते होंगे उन लोग को। तो चलो गाइस सर अभी ना कोई दिक्कत की बात नहीं, आज ना भाई मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि जो बिग माफिया का बेटा है इससे अपना बहुत ही गलत वाला पंगा हो गया है। तो चलो गाइस सर अभी ना मैं बिना किसी देरी के निकल लेता हूँ सीधा लॉस सैंटोस के लिए, क्योंकि वहां पर जाकर ना हमें लॉस गैंग के बारे में काफी कुछ बताने वाला है लेस्टर। तो चलो गाइस यार, यहाँ पर आप लोग देख ही पा रहे हो हमारे पास टाइम पर हायाबुसा है और आपको तो पता ही होगा माइकल की ड्राइविंग। और गाइस यार ये वही वाला रोड है जहां पर मैंने एक बार ट्रैवर को बहुत ही बुरी तरह गिराया था हायाबुसा से। तो चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना फटाफट से निकल लेते हैं सीधा। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये वाली जो हायाबुसा है ना भाई, ये 184 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जा ही नहीं रही है। अब मेरे हिसाब से ना ये पुराना वाला मॉडल है, या फिर कल जिस हिसाब से हमने इसे चलाया था ना बिग माफिया के बेटे का जब पीछा कर रहे थे उस टाइम पर ना इसकी हालत खराब हो गई होगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना ये 184 187 पर ही अटक जा रही है। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक को भगाते हुए पहुंच चुका हूँ सीधा लॉस सैंटोस। और गाइस यार अभी ना मैं उस जगह पर भी पहुंचने वाला हूँ जहां पर मुझे लेस्टर ने मिलने के लिए बुलाया है। और गाइस यार आप लोग को तो पता ही होगा, लेस्टर जब भी मिलने के लिए बुलाता है ना हर बार एकदम अलग ही जगह पर बुलाता है और काफी ज्यादा सीक्रेट जगह पर वो मिलने के लिए बुलाता है। तो अभी ना यहाँ पर रेवन आने के लिए उसने हमें बोला था। तो बिना जल्दी से अंदर चलकर देखते हैं क्या सीन है, किस लिए यहाँ पर बुलाया गया हमें। वैसे तो मेरे को पता ही है किस लिए बुलाया है। तो बिना जल्दी से यहाँ पर मैं बाइक को साइड में खड़ा कर देता हूँ। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से अंदर चलकर देखते हैं आखिरकार क्या सीन है, यहाँ पर लॉस गैंग के बंदों की क्या हालत है, सब कुछ चेक करेंगे। और गाइस यार आप लोग को तो पता ही होगा कि लेस्टर जब भी मिलने के लिए बुलाता है ना हमेशा एकदम डेंजरस और एकदम अजीब सी जगहों पर ही मिलने के लिए बुलाता है। तो यहाँ पर ये जो जगह है ना वैसे तो मुझे देखी देखी लग रही है, पता नहीं क्या सीन है, थोड़ा बहुत लग तो रहा है, याद तो आ रहा है इस जगह के बारे में। और गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये पता नहीं क्या उबल सा रहा है, मतलब कोई गर्म पानी सा फिर खून उबल रहा है, जो भी हो पता नहीं क्या सीन है। और यहाँ पर लेस्टर ने एक बंदे की लाश है, पता नहीं जिंदा है जो भी है, उसके अंदर डाल रखा। और ये देखो लेस्टर यहाँ पर सिगरेट पी रहा खड़े होके और यहाँ पर उसने एक बंदे को तो भाई मार ही दिया। तो वो वाला जो बंदा यानी वो जिंदा है। तो बिना जल्दी से लेस्टर से बात करते और पूछते हैं क्या सीन है। तो कि गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से पूरी की पूरी बात हो चुकी है। और गाइस लेस्टर ये कह रहा है कि ये जो लॉस गैंग है ना ये बहुत ज्यादा बड़ी गैंग है और ये पूरी की पूरी गैंग ना बिग माफिया के बेटे के लिए काम करती है। बट यार लेस्टर ये कह रहा है कि ना इन दोनों बंदों से ना बिग माफिया के बेटे के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, बट यार जो लॉस सैंटोस वाली लॉस गैंग का हेड है उसके लोकेशन जरूर पता चल गया इन लोग से। तो गाइस यार देखो लेस्टर कह रहा है कि जो लॉस सैंटोस की लॉस गैंग है ना उसका जो बॉस है वो 24 घंटे टकीलाला नाम के एक बार में बैठा रहता है। तो वहां पर हमें एकदम चुपचाप से जाना है और जितने भी गुंडे वुंडे होंगे ना हमें उसे इस तरीके से मारना है कि उसको बिल्कुल भी भनक ना चले। तो बस अपना मेन काम यह है कि उसे हमें कुछ भी कर पकड़ कर लाना है लेस्टर के पास और लेस्टर फिर उसे मार मार के उससे सारे के सारे सीक्रेट्स पता करेगा बिग माफिया के बेटे के बारे में। अब यार देखो मुझे नहीं लगता कि उसे ज्यादा कुछ पता होगा, क्योंकि जो बिग माफिया का बेटा है भाई वो बहुत ज्यादा चालू किस्म का बंदा है। वो अपने सीक्रेट्स मेरे हिसाब से तो किसी को भी नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी जैसा जैसा लेस्टर कह रहा है वैसा वैसा करते हैं, क्योंकि भाई लेस्टर को इन सब चीजों की बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो बिना जल्दी से यहाँ पर मैं बाहर आ चुका हूँ वापस से। ट्रैवर कहां पर रहेगा भाई? ट्रैवर जल्दी आ, क्योंकि अभी ना गाइस यार बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो गाइस यार मेरे को ना समझ नहीं आ रहा ट्रैवर कहां पर रहेगा। भाई साहब इतनी ज्यादा देर लगा दिया भाई साहब जी ने आने में, जल्दी से बाइक पे बैठ। और गाइस सर अभी ना मैं सीधा जाने वाला हूं टकीलाला बार, और ये जो बार है ना ये माइकल के घर के थोड़ा ही पीछे है। तो अभी ना सबसे पहले ना वहां पर डायरेक्टली नहीं जाएंगे आज ना गाइस यार, सीधा मैं सबसे पहले जाने वाला हूं आर्मर की शॉप पर, क्योंकि ट्रैवर के पास ना ही अच्छी गन्स है ना ही अच्छे वेपन है। तो
तो ट्रेवर को भी वेपन चाहिए होंगे और मुझे भी आर्मर और वेपन्स वगैरह चाहिए रहेंगे क्योंकि गाइस यार वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यार जैसे कि आप लोग को तो पता ही होगा कि लास्ट टाइम फ्रैंकलिन के बहुत ही बुरी तरह बुलेट लग गई थी, तो इसलिए वो अभी हॉस्पिटल में है, वो हमारे साथ नहीं जाने वाला। और जो अंडर वाटर माफिया है ना वो भी अपना जो है रेस्ट ही कर रहा होगा। तो ये जो काम है ना ट्रेवर और मैं अकेले मिलकर करने वाले हैं। तो बिना जल्दी से चलते हैं सबसे पहले एम्युनिशन की शॉप पे। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक को भगाते भगाते पहुंचने वाला हूँ सीधा एम्युनिशन की शॉप के पास। तो जल्दी से ना मुझे अपनी बाइक को यहाँ से आगे राइट लेना है और जल्दी से अपनी बाइक को अभी मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ। और गाइस यार यहाँ पर ना हमेशा बंदे खड़े होकर सिगरेट पीते रहते हैं। तो खैर छोड़ो यार, आजकल ना मैं बंदों को बेमतलब ना बहुत ज्यादा ही मारने लग गया हूँ। तो अभी ना मैं बंदों को थोड़ा सा ना मारना कम कर देता हूँ भाई, अभी बेमतलब में बिल्कुल नहीं हाथ उठाऊंगा। तो भाई सब जी देखो, सबसे पहले तो मुझे कोई गन वगैरह चाहिए नहीं, गन ड्राइवर बाय करेगा। तो मुझे बस एक आर्मर चाहिए तगड़ा सा, क्योंकि आज ना अपनी बहुत ज्यादा तगड़ी फाइट हो सकती है। तो चलो गाइस यार मैंने तो आर्मर ले लिया और ट्रेवर वगैरह ने भी अपनी जो शॉपिंग करनी होगी कर ली होगी। तो भी ना जल्दी से यहाँ पर मैं बाइक पर बैठता हूँ। ट्रेवर भाई जल्दी से आजा। और अभी हम लोग सीधा जाने वाले हैं माइकल के घर पर। वैसे माइकल के घर पर क्यों जाना, सीधा टकीलाला बार चलते हैं। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक को भगाते भगाते पहुंचने वाला हूँ सीधा टकीलाला बार। और जिस रोड पर मुझे जाना था ना वो यही वाला रोड है, या फिर इसके नीचे वाला रोड है शायद से। एक सेकंड, ओ भाई ये जो गाड़ी है इस टाइम पर ना पूरी टाइप से फ्लॉपी मार चुकी थी, बट थोड़ी सी ब्रेक अगर मैं आगे की और मार देता ना, ये बाइक लिटरली बता रहा हूँ पूरी की पूरी पलट जानी थी। तो यार मैं थोड़ा सा गलत जा रहा था, मुझे ना पीछे वाले रोड पर ही जाना था, वो एक्लिप्स टावर। तो मुझे ना एक्लिप्स टावर वाले रोड पर ही जाना है। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से एक स्टैंड मारकर मैं निकल लेता हूँ सीधा टकीलाला बार के लिए। और गाइस यार जहां तक मुझे पता है मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका हूं। तो ये जो सामने वाला आप देख पा रहे हो ना येलो एंड ब्लैक वाली बिल्डिंग, यही है टकीलाला बार। तो अभी ना जल्दी से इसके अंदर चलकर देखते हैं आखिरकार क्या सीन है। और गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो सारे के सारे बंदे जो खड़े हुए हैं ना, मुझे लग रहा है इन्होंने बहुत ही बुरी तरह वाइन पी रखी है। तो भी ना जल्दी से अंदर चलकर देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर किस टाइप के बंदे होते हैं और जो लॉस्ट गैंग के बंदे हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इधर तो सारे के सारे बंदे अपना डांस करने में और बियर पीने में फुल मस्त हो रखे हैं। बट यार मुझे ना इधर कोई भी लॉस्ट गैंग का बंदा नजर नहीं आ रहा। अब यार देखो उस बंदे ने तो यही बोला था कि उसका जो बॉस है वो टकीलाला बार में है। और गाइस यार मैं फिलहाल यहीं पर हूं पर मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा। इधर ना एक बारमैन है, तो इससे पूछने में कोई फायदा है नहीं क्योंकि ये मुझे थोड़ा खराब सा लग रहा है। तो गाइस यार यहाँ पर ना एक सीढ़ियां जा रही है, तो एक बार ना यहाँ पर इन सीढ़ियों के ऊपर जाकर देखता हूँ। इधर स्टाफ ओनली रूम है तो इसके अंदर जाने का कोई फायदा है नहीं। तो गाइस यार थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। तो गाइस यार ये देखो यहाँ पर ना एक और रूम है ऊपर की तरफ में। और गाइस यार मुझे पता है क्या लग रहा है कि लॉस्ट गैंग के जो बंदे हैं वो कंफर्म इधर ही होंगे। तो बिना ट्रैवर को मैं लेकर आता हूँ। और गाइस यार इधर ना एक एग्जिट का रास्ता है, तो एक काम करता हूँ गाइस ट्रैवर को ना मैं यहीं पर खड़ा कर देता हूँ। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल ट्रैवर को मैंने इधर खड़े होने के लिए बोल दिया, क्योंकि गाइस यार यहाँ से ना बाहर जाने का एक और रास्ता है। और अगर मान लो लॉस्ट गैंग के बंदों को पता चलता है कि यहाँ पर माइकल आया है तो वो ना उसके जो बॉस है उसको यहाँ से एग्जिट भी करवा सकते हैं। तो उस चीज के लिए मैंने यहाँ पर उससे खड़ा होने के लिए बोल दिया। और अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो ट्रैवर तो भाई बहुत ही बुरी तरह उसका मुंह तोड़ देगा। तो गाइस यार मुझे लग रहा था यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर है थोड़ा सा बड़ा होगा, बट यार यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूँ ना मैं नीचे आकर बारमैन से पूछता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर लॉस्ट गैंग के बंदे आते हैं या फिर नहीं आते, क्योंकि गाइस यार मुझे तो भी कुछ नहीं समझ आ रहा। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से यहाँ पर मैं नीचे चलता हूँ और बारमैन से पूछता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर लॉस्ट गैंग के बंदे आते हैं या फिर नहीं आते। तो भाई साहब जी बीच में खड़े होकर फोन चला रहे हो, साइड नहीं हटा जा रहा भाई, बेमतलब के पंगे नहीं लेने। तो बारमैन भाई यहाँ पर मतलब बंदे आते हैं कि नहीं आते मेरे को बताओ। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ये ना उल्टी बहस कर रहा है। मैं इससे नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि लॉस्ट गैंग के बंदे आते हैं या फिर नहीं आते, और यहाँ पर ना मेरे से उल्टी बात कर रहा है। बेटा इधर आ, तेरी ऐसी दसी अगर है तेरी भैंस की टांग अभी भर दूंगा यहीं पर। जानता नहीं है लग रहा है माइकल को। भाई यहाँ पर निकलो बाहर, तुम्हारी ऐसी की तैसी। भाई देख लो अभी पता सीन क्या है, यहाँ पर जहां भी माइकल जाता है ना भाई वहां पर जबरदस्ती की लड़ाई हो ही जाती है। निकल निकल निकल, इसको रास्ता नहीं समझ आ रहा। तेरी भैंस की एक्टिंग मत कर, यहाँ से भग जा। और ये बंदा बेमतलब में बदमाश बन रहा है। बेटा अभी और मारूंगा यहाँ पर पंगे करेगा तो। मतलब मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि लॉस्ट गैंग के बंदे यहाँ पर आते हैं नहीं आते। बंदा अपनी चोट दिखा रहा है। और गाइस सर अभी ना ये वाला गेट खुला था और ये गेट, ओ तेरी भैंस की, यहाँ पर बेसमेंट बना रखा है। अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि यहाँ पर लॉस्ट गैंग के बंदे जरूर होंगे। तो चलो गाइस सर अभी ना फटाफट से यहाँ पर मैं नीचे चलता हूँ। और एक गेट जो है इधर की तरफ में जा रहा है, यहाँ पर स्टाफ ओनली लिखा हुआ है, तो इस वाले गेट के अंदर चलकर देखते हैं। और गाइस सर जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो लॉस्ट गैंग के कुछ बंदे हैं और यहाँ पर इनका बॉस भी है जो कि अपना डांस करने में फुल मस्त हो रखा है। और यहाँ पर बाहर निकलो, तुम दोनों निकल लो, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पर। और इधर की तरफ में कुछ लॉस्ट गैंग के बंदे हैं, तू भी निकल, तेरी ऐसी जैसी तू भी निकल। और यहाँ पर ना अंदर की तरफ में एक बंदा और है और ये बॉस है, इसको मारना नहीं है, इसको मारना नहीं है। तेरी ऐसे की तैसे निकल यहाँ से। अगर अभी तू यहाँ पर चोड़ा हुआ ना, अभी और मारूंगा उठ के। भाई साहब इसके पास ना पिस्टल है और ये कुछ ज्यादा ही बदमाश बन रहा है। एक सेकंड रुक जा, भी ना यहाँ पर तगड़ा हथियार निकालना पड़ेगा। और अब उठ वापस, तेरी ऐसे की तैसी, चुपचाप बेहोश रहा थोड़ी देर। वे भैंस की टांग, ये तो कुछ ज्यादा बदमाश बन रहा है। स्टन गन है क्या मेरे पे? एक सेकंड रुक जाओ। तो गाइस सर मुझे पता है क्या लग रहा है कि ये ना मजाक कर रहा है, मरने की एक्टिंग कर रहा है। मरा नहीं है क्योंकि मैंने इसको इतना मारा ही नहीं, उठ रहा है नहीं उठ रहा। भाई साहब मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा, जल्दी उठ। भाई सच्ची में मर गया क्या ये?
भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ये सच्ची में मर गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। और गाइस यार देखो उठ गया, भाई तेरी ऐसी की तैसी एक्टिंग कर रहा है भाई मरने की। अब मैं इसका भूत बनाऊंगा इधर। चुपचाप हैंड्स अप, चुपचाप। तेरी भैंस की पैर पे गोली पड़ेगी, रुक जा। तेरी पकड़, ट्रैवल पकड़ लेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये फ्रंट गेट से निकल गया तो भी दिक्कत हो जाएगी। वे भाग कर है भाई, इतना मारने के बाद भी इतनी तेज भाग रहा है। और ये तो सीधा बाहर ही निकल गया। एक सेकंड बे भाग कर जाएगा क्या? तेरी ऐसे की तैसे हटो बे सारे के सारे। बे भाई वो भाग जाएगा यार, वो बॉडीगार्ड लेटा हुआ था वो निकल गया। मैं अटक गया, कहाँ गया? अबे ये कहाँ चला गया? एक सेकंड रुक जाओ, मुझे राइट में भी नहीं दिख रहा, लेफ्ट में भी नहीं दिख रहा भाई। यहीं कहीं गया होगा जहां तक मुझे लग रहा है। बट यार ये अभी नजर नहीं आ रहा भाई, ये क्या मजाक है भाई? वो यहीं से तो बाहर निकला होगा। वो बाहर निकला भी था कि नहीं निकला था मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। मुझे ना थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा भाई। कहाँ चला गया? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इम्पॉसिबल है, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई वो कहाँ गया है। यहीं से वो बाहर निकला था जहां तक मैंने देखा है। क्या पता वो ना ऊपर चला गया हो, मैंने उसे देखा गलत हो। नहीं भाई सब मजाक हो रहा है क्या यार? वो बंदा यहीं से भागा और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इतनी जल्दी यहाँ से निकल जाए। कम से कम यार दिख तो जाता। तो गाइस यार यहाँ पर वो देखो गाइस यार, वो आ रहा भागकर। तेरी ऐसे की तैसे, रुक तेरी भैंस की टांग। भाई साहब जी जब मैं से बोल रहा हूँ यहाँ पर भागने की कोई जरूरत नहीं है। और ये देख रहे हो भागता भागता कहाँ पर आ गया बेटा। मत्थे पे गोली मार के साइड कर दूंगा। और अगर ये भाग जाता ना भाई तो फिर लेस्टर हमारी बहुत बेइज्जती मारता कि एक बंदे को नहीं पकड़ का है। अबे यार इसके पैर पे बजानी पड़ेगी। रुक तेरी ऐसे कैसे, रुक। अब इसके दोनों पैर में पूरे तोड़ूंगा ना तो इसको समझ आने वाली है। अभी यहाँ पर भर के मैंने गोली बजा दिया है और जान तो बहुत है बंदे के अंदर। अभी भी उठने की कोशिश कर रहा है। तेरी भैंस के टंग, उठियो मत तू, तेरे को गाड़ी में भी हम ही डालेंगे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इसके भर के एकदम गोली बजा दिया है। तो बिना जल्दी से यहाँ पर मैं ट्रैवर को लेकर आता हूँ और एक गाड़ी का जुगाड़ करते हैं, फिर इसको बैठाएंगे। हो सकता है दोबारा से मरने की एक्टिंग कर रहा हूँ भाई, इसका भरोसा नहीं है। मैं ट्रैवर को यहीं कॉल करके बुला लेता हूँ भाई। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये बंदा जैसे तैसे कर खड़ा हो गया। और गाइस यार यहाँ पर ना ट्रैवर भी आ चुका है। तो ट्रैवर भाई ये देख, इस बंदे को ना हमें गाड़ी में भर कर ले जाना है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इतनी पैर पर गोलियां खाने के बाद भी ये अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो गया। मेरे को लग रहा है ना ये बंदा भी बहुत ज्यादा बहादुर है। एक काम करते हैं ना, यहाँ पर एक गाड़ी का और जुगाड़ करते हैं। सामने से ना ट्रक आ रहा है, तो ये वाले ट्रक का ना मेरे को ट्रक चाहिए होगा। गाड़ी रोको तुम्हारी भैंस की टांग। भाई सब ये फिर से भाग। अबे ट्रैवर कहाँ देख रहा है भाई? वो बंदा फिर से भाग। बेटा मत्थे में मारूंगा इस बारी, जिंदगी में कहीं पर नहीं भाग पाएगा। और अब मेरे को लग रहा है ये बेहोश हो गया भाई। अभी तक ये जिंदा था लेकिन अब इसके अंदर जान नहीं बची है। ओ भाई सही गाड़ी आई है, रुक जा मैम एक सेकंड, गाड़ी साइड रखो। गाड़ी तो सही लग रही है बट यार इसके अंदर 3 बंदे नहीं आ पाएंगे, हटा ले बेकार है। ओ भाई साहब ये क्या गाड़ी गई थी, बड़ी सही लग रही थी। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना इधर खड़े खड़े काफी ज्यादा देर होगी और अब जाकर यहाँ पर एक 4 सीटर व्हीकल आया। तो भाई साहब एक सेकंड हाँ साइड में रोको, यहाँ पर कुछ बात करनी थी। तेरी भैंस के रंग बाहर निकल। अबे गाड़ी में रेस दे दी उसने गाड़ी में रेस दे दी और ड्राइवर का टक्कर लगी। बाहर निकल तेरी ऐसी की तैसी। तो चल भाई ड्राइवर जल्दी से गाड़ी में बैठ। और अभी ना जल्दी से यहाँ पर उसको भी हम लोग गाड़ी में भरते हैं जो कि यहाँ पर लॉस गैंग का बॉस है। तो मैम क्या हो गया? हाँ मतलब कि कुछ भी। तो भी जल्दी से ना यहाँ पर मैं गाड़ी के बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पर ना चल निकल यहाँ से। भाई दिमाग खराब कर रही है। तो भी ना जल्दी से इसको इसके अंदर गाड़ी के डालते हैं और फिर यहाँ से लेकर चलते हैं। तो ओके गाइस यार जैसे कि आपने देखा यहाँ पर अभी ड्राइवर ने इसको उठाकर जो है गाड़ी में डाल दिया पीछे वाली सीट पर। तो भी ना जल्दी से यहाँ पर गाड़ी में बैठते हैं और अभी ना सीधा निकल लेते हैं इसको लेकर लेस्टर के पास बिना किसी देरी के। और गाइस यार अब ये बताएगा हमें बिग माफिया के बेटे के बारे में। और अगर इसको कुछ नहीं पता हुआ ना तो समझ लो अपना इतना टाइम जो है वेस्ट हो गया और साथ के साथ इतने सारे लॉस गैंग के बंदों की और भी जान चली गई। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते उसी जगह पर आ चुका हूँ जहां पर मुझे लेस्टर ने मिलने के लिए बुलाया था। और बीच रास्ते में ना अपना बहुत ही ज्यादा तगड़ा एक्सीडेंट भी हो गया था जिसमें बेचारी इसकी हालत ना और ज्यादा खराब हो गई। तो जिस जगह पर मुझे लेस्टर ने मिलने के लिए बुलाया था वो तो फिलहाल यही जगह है। और पीछे की तरफ में ना देखो यार पुलिस वालों की बंदों से लड़ाई हो गई है। एक सेकंड यहाँ पर एक काम करता हूँ, पुलिस वालों को डाउन करता हूँ। एक की गोली मारी, दूसरे के भी गोली मारता हूँ। और यहाँ पर जो गैंग वाले बंदे हैं ना इनको भी मारो ताकि पता तो चले कि आखिरकार यहाँ पर माइकल आया था। और पुलिस वालों ने ना सबको डाउन कर दिया। एक पुलिस वाला जिंदा है, इसके भी मैं गोली बजाता हूँ। और गाइस सर अभी ना मुझे वो जगह समझ नहीं आ रही जहां पर मुझे फाइनली मतलब उसने मिलने के लिए बुलाया था लेस्टर ने। तो गाइस यार शायद से ना ये वही वाली जगह है। तो भी ना जल्दी से मैं यहाँ पर चलता हूँ और अपनी गाड़ी को ना भी मैं यहीं पर खड़ा कर देता हूँ। और ये देख रहे हो भाई साहब इसकी हालत क्या हो गई है, मतलब कि ये ना मरा नहीं है, बस ये एक टाइप से ना बेहोश हो रखा है। तो भी ना जल्दी से इसको गाड़ी से बाहर निकालते हैं और इसको लेकर चलते हैं सीधा वहीं पर। तो चलो भाई यहाँ पर देखो भाई ड्राइवर ने इसको भाई यहाँ गाड़ी से बाहर निकाल दिया और खुद कहाँ बैठ रहा है गाड़ी में भाई। इसको लेकर चल भाई, थोड़ा बहुत खून भी निकल रहा है। अबे उठ जा, ड्रामे मत कर भाई साहब। देख रहे हो कितनी देर से ड्रामे कर रहा है। जल्दी से हमारे पीछे पीछे आ जा और अगर पीछे नहीं आया ना यही गोली मत्थे पे मारूंगा, ठीक है। अभी जल्दी से इसको गाइस अंदर लेकर चलते हैं। और भाई साहब ये बंदे को देखो यहाँ पर कैसे डर कर भागा है। और भाई इसके ना दर्द तो बहुत ज्यादा हो रहा है अभी, मेरे को पता है भाई इसकी हालत ना अभी बहुत ज्यादा खराब हो गई। और भाग ना जाए, जल्दी से इधर आ, तेरी भैंस की डंग, गेट खोल। अभी जल्दी से इसको अंदर लेकर चलते हैं लेस्टर के पास। और लेस्टर बताया कि आखिरकार इसका ठिकाना हमें कहां पर लगाना है। तो गाइस सर देखो मुझे तो अच्छे से पता है कि
लेस्टर इसको कितनी बुरी तरह मारने वाला है, और अगर इसने भागने की कोशिश करी ना तो लेस्टर इसको वहीं के वहीं खत्म कर देगा। बट यार हमें ना कुछ भी करके आज की डेट में इससे पूरी की पूरी बात पता करनी पड़ेगी कि आखिरकार बिग माफिया के बेटे के लिए ये लोग क्यों काम करते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पैसा एक रीजन नहीं हो सकता। और यहां पर देख लो भाई, यहां पर लेस्टर पूरा का पूरा रेडी है बेसबॉल बैट लेकर इसको मारने के लिए। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, काम करता हूं, स्टार्ट ना मैं ही कर देता हूं। यहां पर ना ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही चूना हो रहा था बीच रास्ते में। अब बोल बेटा जल्दी से ना सारे के सारे राज बता दे जो भी तू जानता है बिग माफिया के बेटे के बारे में, वरना इससे भी बुरा हाल करने वाले तेरा ये लोग। तो गाइस यार देखो अभी तक ना मैं इसको इतनी आराम आराम से मारकर बस ये पूछना चाह रहा हूं कि हमें बता दे, लेकिन इसको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। और गाइस यार अब देखो भाई साहब लेस्टर को खुंदक चढ़ गई भाई, लेस्टर इसके बहुत बुरी तरह भरेगा भाई। लेस्टर नहीं देखता कि भाई ये इंसान है या जानवर है, वो जब मारना शुरू करता तो फिर बहुत ही बुरी तरह मारता। वो देखो भाई लोहे पे डंडा मारा, लोहे से चिंगारी निकल गई। तो गाइस यार देखो अभी ना ये हमें बिल्कुल भी बताने को राजी नहीं है, क्योंकि इसको पता क्या लग रहा है कि बिग माफिया का बेटा ना आकर इसको बचा लेगा। लेकिन ना इसको ये बात मालूम नहीं है कि कल ही हम लोग बिग माफिया के बेटे को भगा कर आए उसके सीक्रेट बेस तक। अब यार देखो इसको कैसे समझाएं हम लोग ये इतनी सी बात, और अगर ये हमें बताएगा ना तो अपना बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। तो चलो कोई नहीं से कंटिन्यूअसली कूटते हैं तब तक। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो भाई साहब इस बंदे को हमने इतना ज्यादा मारा फिर भी इसने कोई भी सीक्रेट्स हमें नहीं बताए। तो लेस्टर ने यहां पर क्या करा, पहले एक टायर लिया, उसमें रस्सी बांध के उसे ऊपर से बांध दिया, और उसके बाद ना यहां पर नीचे एक लोहे के बक्से में भर के आग लगा दी और इसको उसके ऊपर लटका दिया ताकि इसके गरम गरम सेक लगे और इसको ऐसी फीलिंग आए कि जैसे इसका शरीर जल रहा है। और भाई साहब ये देखते ही भाई इसने सारे के सारे सीक्रेट्स बता दिए हैं। अभी ना फिलहाल यहां पर ना ये बेहोश हो गया क्योंकि काफी ज्यादा धुआं भी इसमें से निकल रहा था। तो गाइस सर देखो ये कह रहा था कि ना ये बिग माफिया के बेटे के लिए काम तो करता है, पर यार इसको ना उसके सारे के सारे सीक्रेट्स नहीं पता। तो मैंने सिर्फ इससे ये पूछा कि जो उसके सीक्रेट बेस के अंदर एक सीक्रेट गेट है उसका पासवर्ड क्या है जिसके अंदर बिग माफिया का बेटा गया था, पर यार इसको उसका भी पासवर्ड नहीं मालूम। लेकिन इसको एक ऐसी चीज पता है जो कि उससे भी ज्यादा बढ़कर है, मतलब कि ना उस जगह के अंदर एंटर होने का एक रास्ता और है जो कि माउंट शिलियार्ड पर सही है। तो हमने ना इससे वाली लोकेशन पता कर लिया है और लेस्टर ने वाली लोकेशन चेक भी कर लिया, वो एग्जैक्ट वहीं पर है। तो अभी ना यहां पर ये तो फिलहाल बेहोश हो चुका है क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके अंदर से धुआं निकल रहा है और बेचारे की सांसें रुक गई हैं। तो ये अभी मरा नहीं है, इसको हमने मारा नहीं है क्योंकि अभी ना इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो अभी इसको जिंदा रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी ना जल्दी से यहां पर मैं ट्रैवर के साथ बाहर निकलता हूं और गाइस यार अभी हम लोग ना सीधा उसी जगह पर जाने वाले हैं जो जगह इसने हमें बताई है। बस इसने यही बोला था कि ना वहां पर एक सीक्रेट से तुम्हें होल दिखेगा, तुम्हें ना उस होल के अंदर जाना है। अब वो जो होल है ना हमें ऐसा सिंपली मिल नहीं जाएगा, हमें ना थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ेगा माउंट शिलियार्ड के आसपास। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, चलकर आज ढूंढ के ही रहेंगे और कुछ ना कुछ करके वहां पर से हमें बिग माफिया के बेटे को आज खत्म करके आना ही आना है। तो गाइस सर आप लोग को तो याद ही होगा जब हमने बिग माफिया को मारा था तो मेरे साथ गया था फ्रैंकलिन, और इस बार बिग माफिया के बेटे को मारने जा रहा है ट्रैवर। और गाइस यार ये दोनों सच्ची में बहुत ज्यादा ही खतरनाक थे। लेकिन गाइस यार अब ना मैं बिग माफिया के बेटे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला क्योंकि उसकी लोकेशन भी हमें पता चल चुकी है। बस यार जो जो इसने चीजें बताई है ना वो एकदम सच्ची सच्ची निकल जाए। तो भी ना सबसे पहले मैं काम करता हूं कि अगर यार इस गाड़ी से जाऊंगा ना तो जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक काम करता हूं सबसे पहले ना एक्लिप्स टावर जाता हूं क्योंकि एक्लिप्स टावर में मेरे को हायाबुसा मिल जाएगी ट्रैवर की, और वहां से ना हायाबुसा लेकर निकल लेंगे सीधा उसी जगह पर। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते हुए थे, पहुंचने वाला हूं सीधा एक्लिप्स टावर यानी कि ट्रैवर के अपार्टमेंट पर। बस ना मुझे अपनी गाड़ी को यहीं पर बाहर पार्क कर देना है क्योंकि अंदर पार्किंग में ट्रैवर की हायाबुसा और साथ में उसकी लैम्बोर्गिनी SVJ63 भी खड़ी हुई है। तो लैम्बोर्गिनी ले जाने का तो कोई फायदा है नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगी गाड़ी है और अगर बाय चांस इधर उधर छूट गई तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ना एक काम करता हूं यहां पर इसकी हायाबुसा लेकर चलते हैं। और गाइस यार इसकी लैम्बोर्गिनी SVJ63 कहां पर चलेगी पता नहीं यार, इसने कहां पर खड़ी होगी। और भाई साहब ये देखो इसने ना अपनी पूरी की पूरी हायाबुसा मॉडिफाई करवा लिया है। यहां पर जो अलॉय थे ना वो भी इसने येलो कलर के करवा दिए और गाड़ी का जो कलर है वो पहले लाइम ग्रीन था और अभी इसने ना यहां पर लाइट ब्लू करवा लिया। तो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है। आपको कैसी लग रही है कमेंट में जाकर जरूर बताना। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, बाइक वाइक बाद में देखेंगे। और यार देखो जो हायाबुसा पहले चला रहे थे वो कितनी अलग थी और यहाँ पर ट्रैवर वाली की यार स्पीड ही अलग है भाई। सच्ची में ये तो कुछ ज्यादा ही कमाल है, इसकी कंट्रोल और स्पीड भाई लाजवाब है। तो गाइस यार देखो आप लोग को तो पता ही होगा कि जब भी कहीं पर दूर जाना होता है ना तो मैं हमेशा से हाईवे प्रेफर करता हूँ, हाईवे से ही जाता हूँ। लेकिन गाइस यार यहाँ पर ना ट्रैवर की हायाबुसा ने भाई साहब दिल खुश कर दिया, मतलब कि ऑफ रोडिंग करने में और इस टाइप के रोड पर चलाने में ज्यादा मजा आ रहा है। तो ना अभी जल्दी से यहाँ पर इसकी बाइक को मैं लेकर निकल लेता हूँ सीधा माउंट शिलियार्ड के लिए। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक को भगाते भगाते काफी ज्यादा आगे आ चुका हूँ। और गाइस यार ये वही वाली टनल आ गया जिसके अंदर अक्सर बिग माफिया जाया करता था, बट यार अभी ये जो टनल के गेट है वो सारे बंद कर देता है। तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी बाइक को लेकर टनल के इस साइड तो पहुंच चुका हूँ। और गाइस यार यहाँ पर ना मुझे लॉस गैंग के बॉस ने ये कहा था कि जो टनल वाला रोड है ना वहां पर तुम्हें साइन बोर्ड्स नजर आ जाएंगे, बट यार यहाँ पर ना एक भी साइन बोर्ड मेरे को नजर नहीं आ रहा है। और उसने ना साथ में हमें ये भी कहा था कि जो साइन बोर्ड में लिखा होगा, जैसे कि अगर साइन बोर्ड कह रहा है कि राइट जाओ तो हमें लेफ्ट जाना है, और अगर वो कह रहा है लेफ्ट जाओ तो हमें
राइट जाना है, यानी कि उसकी ना अपोजिट कमांड फॉलो करनी है, तब भी हम लोग उस सीक्रेट लोकेशन तक पहुंच पाएंगे। बट यार देखो, मैं लोकेशन तक तो तब पहुंचूंगा ना जब मुझे साइन बोर्ड मिलेंगे। यहाँ पर ना पूरे के पूरे रोड पर मेरे को एक भी साइन बोर्ड नहीं मिला। मुझे तो नहीं लगता कि भाई उसने सच बोला होगा, मेरे को लग रहा है ना उसने भाई हमें और साथ में लेस्टर को पूरा का पूरा पागल बना दिया है। और गाइस सर वो देखो ना, सामने की तरफ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि गाड़ी ऊपर चढ़ाओ। तो चलो यार, वैसे इसका अपोजिट हमें फॉलो करना है। वैसे हम बाइक पर हैं, यहाँ पर कार का बोर्ड किस लिए लगा है मुझे समझ नहीं आ रहा। और गाइस सर यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन ड्राइव स्लो, तो अभी हम फास्ट ड्राइव करेंगे, इसके अपोजिट कमांड फॉलो करेंगे। और यहाँ पर लिखा है लेफ्ट जाओ, तो हम लोग राइट जाएंगे। मतलब कि ना सारी की सारी कमांड फॉलो करनी है। तो अभी जल्दी से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिलहाल यहाँ पर तो एक ही रोड है और एक रोड ना राइट को जा रहा है, तो यहाँ पर फिलहाल कोई कमांड नहीं थी, इसलिए अभी ना मैं सीधा सामने की तरफ में चलता हूँ। तो जल्दी से ना अभी मैं अपनी बाइक को भगाते भगाते निकल लेता हूँ सामने। और यहाँ पर एक साइकिलिस्ट आ रहा है, तो अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि हमें कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब ना मेरे को दूर दूर तक कोई भी यहाँ पर बोर्ड नजर नहीं आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, सीधा सीधा चलता हूँ। और गाइस यार यहाँ पर ये बोर्ड कह रहा है कि लेफ्ट जाओ, तो सॉरी लेफ्ट नहीं जाना। अगर ये कह रहा है लेफ्ट जाओ तो हमें राइट जाना है। तो भी ना जल्दी से यहाँ पर अपनी बाइक को राइट मोड़ता हूँ। और गाइस यार ये देखो, यहाँ पर इस बोर्ड में लिखा है कि अपनी गाड़ी को आगे मत ले जाना, तो अब हम अपनी गाड़ी को आगे ही ले जाएंगे। तो गाइस यार वो देखो, सामने की तरफ में ना मेरे को एक चीज नजर आई, इधर ना काफी सारे रैबिट्स हैं। भाई यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ा है। ये देखो, कम से कम ना यहाँ पर 20 से 30 रैबिट्स होंगे। और ये जो चीज मेरे को नजर आ रही है भाई, यही है सीक्रेट टनल की एंट्रेंस। भाई साहब ये क्या चीज है भाई, बिग माफिया का बेटा बहुत ज्यादा खतरनाक है। जब वो लास्ट टाइम वहां से भागा था ना, तो मैं 100% श्योर हूं वो यहीं से बाहर निकल गया होगा। और गाइस यार वो देखो, सामने की तरफ में एक छोटा सा गांव भी है। भाई ये क्या चीज है। तो चलो गाइस यार अभी ना बिना किसी देरी के काम करते हैं। मैं ना इस टनल के अंदर चाहता हूँ और ये सीढ़ियां उतर के नीचे चलेंगे। तो ट्रैवर भाई तू भी आजा, मजाक से हट के, ये जो काम है बहुत मुश्किल होने वाला है। तो चलो गाइस यार अभी ना बिना किसी देरी के मैं चल लेता हूँ सीधा टनल के अंदर। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं सीधा सीढ़ियां उतर के नीचे आ चुका हूँ। और गाइस यार जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था इस जगह के बारे में, ये उससे भी ज्यादा मेरे को खतरनाक लग रही है। भाई मुझे इतना तो पता था कि ना यहाँ पर सीक्रेट बंकर होगा, बट यार उसकी एंट्रेंस कुछ इस टाइप की होगी ये मुझे नहीं पता था। तो गाइस यार अभी ना मुझे एक तो ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ट्रैवर कहां पर रह गया। मेरे को पता है क्या लग रहा है कि जो सीढ़ियां है काफी ज्यादा लंबी है, इसलिए ट्रैवर को आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मुझे यहाँ से कैसे आगे जाना चाहिए, कैसे अंदर जाना चाहिए, क्योंकि यार यहाँ पर ना सामने की तरफ में काफी सारे गार्ड्स खड़े हैं। और अगर मैं चाहूँ ना तो अपनी स्नाइपर से इनको मार भी दूंगा, लेकिन यार उसके बाद जब मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा तो क्या पता यहाँ पर और गार्ड्स आ जाएं, और इसके बाद ना आगे कहीं पर भी कवर लेने की जगह नहीं है। फिलहाल हम यहाँ पर भी छुपकर चुपचाप बैठे हुए हैं और गार्ड्स को कुछ नहीं पता। तो अभी ना लेस्टर का मुझे कॉल आया था, और गाइस लेस्टर ने पता नहीं कैसे इस पूरी की पूरी जगह का हमें मैप निकाल कर दे दिया, यानी कि जो पूरा का पूरा सीक्रेट बेस है। तो गाइस देखो, अभी ना फिलहाल हम लोग इस जगह पर हैं, और ये तो फिलहाल पीछे वाली दीवार है जो कि बंद है। तो अभी ना हम लोग ने यहां से एंटर करा है और हमें ना यहां से आगे जाना है। तो गाइस देखो, ये जगह यहां पर शायद से हमें कवर मिल सकता है, तो थोड़ा सा और आगे जाते हैं। और गाइस ये देखो, इस जगह पर भी हमें कवर मिल जाएगा। तो चलो गाइस बहुत सही, अभी ना हमें यहां पर पहुंचना है, और यहां पर सारे के सारे गार्ड्स खड़े हुए हैं अपनी गन्स ले लेकर। तो हमें ना जैसे तैसे कर यहां पर पहुंचना है। तो सबसे पहले ना मैं कुछ गार्ड्स को मारकर यहां पर आकर कवर लूंगा, फिर थोड़े बहुत जो गार्ड्स आएंगे उन्हें भी मार के थोड़ा सा आगे चलेंगे। और गाइस उसके बाद ये जो टनल है तो बहुत ज्यादा बड़ी। तो भाई साहब यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कितनी बड़ी टनल है। और ये देखो, ये लोकेशन ना लेस्टर कह रहा है कि यहां पर तुम्हें बिग माफिया का बेटा मिल सकता है। अब पता नहीं यार इतनी बड़ी टनल में वो कहां पर घूम रहा होगा। बाकी तो यार आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, ये जो टनल है भाई बहुत ज्यादा बड़ी है। और यहां पर ना इस टनल से एक अजीब सा रास्ता भी निकल कर जा रहा है। ये देखो, मेरे को समझ नहीं आ रहा, देखो यहां से रास्ता निकला है और ये रास्ता पता नहीं कहां की तरफ में जा रहा है। ये काफी ज्यादा लंबी टनल है भाई साहब। उसके बाद ये जो रास्ता है ना, ये लेस्टर को नहीं पता कहां पर जा रहा है, इसलिए उसने ना यहीं तक का मैप भेजा है। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी ना मैंने ट्रैवर को ये बोल दिया कि स्नाइपर लेकर मुझे कवर दे, मैं यहां से सीधा अंदर जाने की कोशिश करता हूं। तो भी ना जल्दी से मैं अपनी स्नाइपर बाहर निकालता हूं और सामने की तरफ में जितने भी बंदे हैं उनको मारना शुरू कर देता हूं। 3 2 1 लेट्स गो। एक गया और यहां पर दूसरे वाले को पता चल गया, तू भी निकलती रही ऐसे की तैसी। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना मैंने 2 बंदों को यहां पर डाउन कर दिया और तीसरा बंदे को भी मैंने यहां पर डाउन कर दिया। तो मेरे हिसाब से ना अब मुझे आगे जाना चाहिए। तो ट्रैवर भाई जल्दी से ना कवर दियो, मैं आगे जाने की कोशिश करता हूं। और गाइस यार आगे जाने में ना मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि यहां के जो बंदे ना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। तो भी ना जल्दी से यहां पर मैं भागकर आगे तो आ गया हूं। और गाइस यार सामने से ना बंदों के चिल्लाने की आवाज आ रही है, और मेरे को ना यार स्मोक ग्रेनेड्स लेकर आने चाहिए थे। और अगर मैं स्मोक ग्रेनेड लेकर आता ना तो मैं इनको बहुत ही ज्यादा आराम से मार देता। और गाइस यार उन लोगों ने भी गोलियां चलाना शुरू कर दिया है, और पीछे से ट्रैवर मेरे को कवर दे रहा है। तो भी ना मेरे को कोई भी गलती नहीं करनी। ये अगर मैं लाइटें बंद कर दूंगा तो बहुत सही रहेगा, बट यार ये लाइटें बुझने का नाम नहीं ले रही है। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरा देसी कट्टा कहां है भाई? देसी कट्टा बाहर निकालो, क्योंकि देसी कट्टा जब चलेगा ना तब इनका बहुत ही बुरे वाला मुंह टूटने वाला है। और गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, काफी सारे बंदे यहां पर आ चुके हैं। ओ भाई इधर तो बहुत सारे बंदे हैं। एक सेकंड यहां पर कुछ बंदे थे,
इनको तो मैंने मार दिया। और अभी मैं उस पार कैसे जाऊंगा? तो चलो भाई सही है, अभी फिलहाल यहाँ पर मैं टॉप के इस साइड तो आ चुका हूँ। और गाइस यार मुझे ना काफी सारे बंदों की ना यहाँ पर चिल्लाने की आवाज आ रही है। मेरे को लग रहा है ना गाइस यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं। तो अभी ना गाइस यार आराम आराम से मेरे को आगे बढ़ना है। इस बंदे को मैंने मारा था। और ये क्या सीन है? ओ तेरी, यहाँ पर तो काफी सारे बंदों की ना बॉडी पड़ी हुई है। सारे के सारे बिग माफिया के बेटे के ना सारे के सारे सोल्जर्स हैं। तो भी ना यहाँ पर एक रास्ता लेफ्ट को जा रहा है। और जहां तक मैंने मैप में देखा था लेफ्ट वाला रास्ता बंद था, तो मुझे सामने की तरफ में जाना है। तो गाइस यार ये जो रास्ता है ना मेरे को बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा है। तो अभी ना आराम आराम से मैं आगे जाऊंगा। और सामने की तरफ से ना मेरे को कोई तो गोली मारने की कोशिश कर रहा है। बेटा अगर ज्यादा छोड़ा हुआ ना मत्थे भी हेडशॉट बजाऊंगा, बहुत ही बुरे वाला। ओ भाई भाई साहब यहाँ के बंदे बहुत ज्यादा खतरनाक है। गोलियां चला रहे लेकिन दिख नहीं रही। ये देखो ये खड़ा, तेरी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से भाई साहब। मतलब बंदे गोलियां चला रहे लेकिन दिख नहीं रहे। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना एकदम आराम आराम से मैं आगे जाने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे को बंदे तो नजर ही आएंगे। और ये रहा एक बंदा, और पीछे से भी आ गए 3-4। तुम्हारी ऐसी की तैसी निकलो यहाँ से। बेचारे के पैर पे मैंने बहुत ही बुरी वाली गोली बजाई है। और यहाँ पर पीछे से भी बंदों ने मारना शुरू कर दिया। भाई साहब सबके पास M249 है। ओ भाई इधर तो बहुत सारे बंदे हैं। एक सेकंड भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। और यहाँ पर किसी ने तो गोली मारी पीछे से। नहीं भाई ये कुछ ज्यादा खतरनाक हो जाएगा भाई साहब। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये जो बंदे इतने ज्यादा डेंजरस निकले। तो वहां से जाने का तो कोई फायदा नहीं है। एक काम करता हूँ ना, यहाँ से मैं लेफ्ट साइड से चलता हूँ, क्या पता यहाँ पर से मेरे को कम बंदे मिले। और यहाँ पर पीछे से भी एक बंदे की मेरे को आवाज आ रही है। और इधर खड़ा हुआ तेरी ऐसे की तैसे। इस कमरे में कर क्या रहा है गाइस यार? ये देखो बिग माफिया के बेटे ने ना अपने लिए यहाँ पर पूरा का पूरा एक टाइप से ना छोटा हॉस्पिटल बना रखा है। और यहाँ पर शीशे थे, इनको मैंने तोड़ दिया। और यहाँ पर बंदों की आवाज तो मेरे को आ रही है, बट यार बंदे ना नजर नहीं आ रहे। क्योंकि ये तो जगह है ना, ये कुछ बनी इस टाइप से, इतना ज्यादा अंधेरा है पूछो मत। और यहाँ पर चारों तरफ रास्ते ही रास्ते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं या सिर्फ सामने जाऊं। ओ भाई साहब सामने से भी किसी ने गोलियां मारी। एक सेकंड रुक जाओ, वो देखो सामने की तरफ में कितने सारे बंदे हैं। तुम्हारी ऐसे की तरफ से निकलो यहाँ से भाई, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा अभी मैं, बहुत ही बुरे वाला मारने वाला हूँ। और यहाँ पर एक बंदा और था। और पीछे की तरफ में भी काफी सारे बंदे खड़े हैं, इनको मैंने मार दिया। और अभी ना जल्दी से सामने चलो भाई, देखो बंदे ना बहुत सारे हैं। तो मुझे ना एकदम धीरे धीरे स्लोली फाइट लेनी पड़ेगी। और अगर मैं जल्दबाजी करूंगा ना तो भाई फिर ये लोग मेरा मुंह तोड़ सकते हैं। और ये देखो भाई सामने की तरफ में कितने सारे बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तुम्हारी ऐसे की तैसे सबको मारूंगा, निकलो यहाँ से। और गाइस यार आप यहाँ पर गन्स देख पा रहे हो, इतनी सारी गन्स है। और एक बंदा ना भी और है सामने, इसको भी मैंने मार दिया। तो गाइस यार देखो इस चीज की मैं बात कर रहा था कि बिग माफिया के बेटे के पास ना वेपन्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर, गोल्डन मिनी गन। भाई साहब ये सारे के सारे बहुत ज्यादा खतरनाक वेपन्स है। और ये सारे के सारे वेपन्स ना यहीं पर बनते हैं, मतलब कि इसके खुद की बनावट है। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना जल्दी से मैं आगे चलता हूँ। और यहाँ पर पीछे से भी किसी ने गोली मारी है। भाई मुझे ना समझ नहीं आ रहा, ये जगह पर मैं पूरा कंफ्यूज हो गया हूँ कि आगे जाऊँ पीछे जाऊँ सामने जाऊँ। वैसे ना चारों तरफ ही बंदे हैं, मैं जहां पर जाऊँ लड़ाई होनी है। बस ना थोड़ा सा छुप के जाऊंगा ताकि सारे बंदे ना एक एक करके मेरे से लड़े। अब यहाँ पर ना पीछे की तरफ में भी एक रास्ता है और सामने की तरफ में काफी सारे बंदे हैं। तुम्हारी ऐसे की तरफ से निकलो। और वो देखो पीछे की तरफ में बहुत सारे बंदे हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी ऐसे की तरफ से निकलो यहाँ से। और एक बंदा ये खड़ा, इसको भी मैंने मारा। और अभी ना थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ। ओ भाई साहब यहाँ पर तो बहुत सारे बंदे हैं, सबके हेडशॉट ही हेडशॉट अभी मैं बजा रहा हूँ। तो थोड़ी देर के लिए ना मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ। ओ भाई शिट, भाई साहब मैं रीलोड करने लग गया था और ये बंदे ने मेरे भर के गोलियां बजा दी हैं। और यहाँ पर भाई साहब पूछो मत, इतने बंदे हैं भाई, बिल्कुल एकदम काउंटिंग ही नहीं है इनकी। तो इतने सारे बंदे भरे पड़े हैं। और भाई सच्ची में आज मेरे को पता चल गया कि बिग माफिया का बेटा बिग माफिया से भी ज्यादा चालू है। तो भी ना जल्दी से यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलता हूँ। भाई साहब मुझे ना भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां पर जाऊं, हर जगह एकदम बंदे ही बंदे भरे पड़े हैं। और जैसे तैसे कर करना मैं यहां पर आ गया हूं। और गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, बिग माफिया के बेटे ने ना यहां पर काफी सारी वाटर बॉटल्स एंड वाटर टैंक्स रखे हैं, क्योंकि इसका प्लान था ये काफी सालों तक ना यहां पर छुप कर रहने वाला है। देखो फ्रूट्स वगैरह सब कुछ है यहां पर। भाई सच्ची में जो माफिया होते हैं ना, जब इनकी लड़ाई होती है फिर ये अंडरग्राउंड हो जाता है छुपने के लिए। सब कुछ है भाई साहब यहाँ पर, सारी मेडिसिन है और सारा खाने पीने का सामान है और सब कुछ A to Z चीज है। तो भी ना धीरे धीरे से यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। और गाइस यार ये जो जगह है ना मेरे को थोड़ी सी अजीब लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर मैं कहाँ आ गया हूँ। और गाइस यार यहाँ पर अपना बेड्स देख पा रहे हो, मतलब हॉस्पिटल वगैरह का भी पूरा जुगाड़ इसने कर रखा है ताकि अगर कल को कोई दिक्कत हो तो कोई भी परेशानी ना हो। तो भाई साहब वो देखो सामने की तरफ में इतने सारे बंदे, सबको मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, निकलो यहाँ से। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, जो बंदे राइट में थे ना मैंने उनको मार दिया, सामने वाले को भी मार दिया, पीछे वाले बंदे बचे हैं। तो भी ना जल्दी से यहाँ पर मैं आगे चलने की कोशिश करता हूँ। भाई ये कहाँ से निकला? भाई साहब सच्ची में इसने ना लिटरली यार
डरा ही दिया। और यहाँ पर जितने भी बंदे थे बाकी उन सबको भी मैंने मार दिया। और तू भी निकल बेटा, सामने की तरफ एक बंदा खड़ा है, उधर से मेरे आने का इंतजार कर रहा है। और एक बंदा ये खड़ा हुआ, तू भी निकलती रही ऐसे की तैसी। भाई सबको यहाँ पर मैंने मार दिया है। और सामने की तरफ में मेरे को शायद से जाना चाहिए। और ये टैंक खड़ा, ओ भाई ये तो टैंक के अंदर फ्यूल था, मुझे पता नहीं था फ्यूल था, मैंने ना बस ट्राई करा था और ये इतनी बुरी तरह फूटा पूछो मत। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल इधर जितने भी बंदे थे ना मेरे हिसाब से मैंने सभी को मार दिया है। लेकिन गाइस यार मुझे ना अभी तक बिग माफिया का बेटा कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। और गाइस यार जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हो सारे के सारे वही टेबल हैं जिसके ऊपर गन्स बनती हैं। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर पीछे देख पा रहे हो सारी की सारी ना गन्स की एमो पड़ी है एमो बनाने के लिए। और सारा का सारा ना गन पाउडर यानी कि बारूद भी पड़ा हुआ है। बट यार मुझे ना यहाँ पर बिग माफिया के बेटे को ढूंढना है, ये तो सारे के सारे फालतू काम है। और गाइस यार मुझे ना यहाँ पर किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही है और वो माइकल माइकल चिल्ला रही है। एक सेकेंड, ये आवाज तो मेरे को बिल्कुल अमेंडा की लग रही है, यानी कि जो माइकल की वाइफ है। तो गाइस यार देखो अमेंडा तो अपने घर पर है, बट यार ये जो आवाज है ना ये बिल्कुल अमेंडा जैसी है। और साथ में ये जो लड़की है ना ये चिल्ला भी माइकल माइकल रही है। मेरे को पता है क्या लग रहा है कि ये माइकल की वाइफ अमेंडा ही है। मेरे को लग रहा है बिग माफिया का बेटा उसको किडनैप कर ले आया है। कुछ ऐसा ही सीन अभी तगड़ा होने वाला है। एक बार ना चुपचाप से मैं आगे चलकर देखता हूँ, ये तो कोई और लड़की है। अब यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा है ये लड़की कौन है और ये इतनी देर से अमेंडा की आवाज में माइकल माइकल किस लिए चिल्ला रही है। पागल है क्या नंबर की उठ तेरी ऐसी कैसी। ओ भाई ये कहां से आ गया, इसकी भैंस की टांग, तो अपने आप को ज्यादा ही चौड़ा हो रहा है भाई साहब, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा वो भैंस की टांग। तो गाइस अभी ना मैं बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इसने 2 बैट मेरे मुंह पे मारते और आप लोग यहाँ पर हेल्थ देख पा रहे हो। और गाइस यार बिग माफिया का बेटा ना यहाँ से भाग चुका है काफी आगे, माइकल उठ भाई। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना ट्रेवर ने आकर भाई माइकल को जैसे तैसे कर उठाया है। और गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना माइकल ढंग से चल भी नहीं पा रहा क्योंकि बिग माफिया के बेटे ने बहुत ही बुरी तरह बैट मारे सीधा सिर पे। और इस टाइम पर जो माइकल का ब्रेन है वो बिल्कुल हिल चुका है। और इसने ना माइकल को मारने से पहले ट्रेवर को मारा था बहुत ही बुरी तरह और एक टाइप से ना ट्रेवर को जिंदा मार दिया था, बट ट्रेवर फिर भी जैसे तैसे कर बच गया उससे। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ट्रेवर की भी जो हालत है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और गाइस यार जहां तक मैंने देखा था बिग माफिया का बेटा भागकर यहीं पर आया था, बट यार मुझे ना वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। और गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने देख पा रहे हो भाई जब मैं पहले आया था तो ये जगह बंद थी, लेकिन अभी ना ये जगह खुल चुकी है। भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर इतनी बड़ी एक दीवार थी वो दीवार कहां चली गई। तो गाइस यार अभी ना जल्दी से मैं इस जगह के अंदर चलता हूं, मेरे को ना कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। मेरे को पता है क्या लग रहा है कि बिग माफिया का बेटा ना कंफर्म भागकर यहीं पर आया है। तो जल्दी से मैं थोड़ा सा आगे चलकर देखता हूं। भाई साहब यहाँ पर हालत इतनी खराब हो रखी है ना कि ढंग से तेज भी नहीं भागा जा रहा। और गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ये वही वाला गेट है जो कि बिग माफिया के बेटे की सीक्रेट टनल से कनेक्ट होता है। तो मेरे को लग रहा है वो भागकर उसी वाले गेट में चला गया। और यार ये वाला गेट तो इतना ज्यादा मजबूत है कि इसमें तुम एक बार को टैंक भी लाकर भिड़ा दोगे ना तो भी कुछ नहीं होने वाला। इस गेट को खोलने के लिए सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड चाहिए होता है। और भाई पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ बिग माफिया और बिग माफिया के बेटे को ही पता है। लेकिन गाइस यार मेरे पास ना भी एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। अगर बिग माफिया का बेटा इस गेट के अंदर गया है तो सीधी सी बात है वो अपने सीक्रेट बेस के उस वाले गेट से बाहर निकलेगा। तो ना अभी जल्दी से मैं सीधा उस तरफ चलता हूं क्योंकि वो वहीं से बाहर निकलने वाला है। तो चल यार ट्रेवर जल्दी से आजा, अभी अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें ना जल्दी से उस जगह पर पहुंचना पड़ेगा। मतलब कि जिस सीढ़ियों से हम लोग उतर कर आए थे ना अभी फटाफट से उसी सीढ़ियों पर से चढ़कर हम लोग यहां से बाहर निकलेंगे। और वहीं पर अपनी बाइक भी खड़ी हुई है और जल्दी से ना वो वाली बाइक लेकर मैं उस वाले गेट पर पहुंच जाऊंगा यानी कि जिस टनल के अंदर वो रहता है और वहां पर जाकर उसको कूटेंगे बहुत ही बुरी तरह। अब मेरे को 100% तो मैं श्योर नहीं हूं कि वो वहीं पर होगा, लेकिन यार जहां तक मुझे लग रहा है इस गेट से अगर वो भागा है और इसी गेट से वो यहीं पर आया होगा तो मेरे हिसाब से वो वही जगह होगी। तो भी ना जल्दी से बिना किसी देरी के मैं यहां पर आ चुका हूं। तो गाइस यार बिग माफिया के बेटे ने ना ट्रेवर को तो बहुत मारा था और माइकल के भी मुंह पे 2 आयरन के बेसबॉल बैट मारे हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। बट यार पता नहीं कैसे जैसे जैसे कर भाई माइकल भी यहां पर बच गया और ट्रेवर भी बच चुका है। तो भी ना जल्दी से यहां पर सीढ़ियां चढ़ के मैं सबसे पहले तो बाहर निकलता हूं। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी ना हम दोनों फिलहाल यहां पर इस टनल से तो बाहर आ चुके हैं। चल भाई ट्रेवर जल्दी से आ भाई, गाड़ी पे बैठ, इतना टाइम नहीं है अपने पास। तो ना अभी गाइस यार जल्दी से ना गाड़ी पे बैठकर यहां से निकल लेते हैं सीधा उस टनल वाली गेट के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ना बिग माफिया का बेटा वहीं से बाहर निकलने वाला है। तो भी ना जल्दी से बिना किसी देरी के मैं अपनी बाइक को घुमाता हूं और अभी ना फटाफट से मेरे को उसी जगह पर जाना है। और जहां तक मुझे याद है वो जो टनल की एंट्रेंस है ना यार वो सामने की तरफ में ही थी, बट यार मुझे ना अभी अच्छे से याद नहीं आ रही क्योंकि ये जो माउंटेन है ना ये चारों तरफ से पूरा पूरा सेम लग रहा है। तो देखो गाइस यार वो ही सामने की तरफ में टनल, तो ना अभी जल्दी से मैं वहां पर चलता हूं और वहां पर चलकर देखते हैं कि बिग माफिया का बेटा आखिरकार वहां से बाहर निकलता है या फिर नहीं निकलता। अगर वो नहीं निकला तो हम लोग सीधा अंदर जाके उसे ढूंढेंगे। तो चलो गाइस यार अभी ना मैं बिना किसी देरी के अपनी गाड़ी को यहां से आगे लेकर चलता हूं। और गाइस यार मुझे पता है क्या लग रहा है कि जो बिग माफिया का बेटा है ना वो इसी टनल से बाहर निकलने वाला है। तो जल्दी से ना मैं यहीं पर अपना डेरा लगा लेता हूं और उसकी गाड़ी सामने सारी उसकी भैंस की टांग कितनी तेज लेकर गया है। और ये जो गाड़ी है ना ये तो
अपनी वाली बुलेट प्रूफ कार है। मेरे को लग रहा है कि भाई इसने वाली जो गाड़ी है ना चुरा ली है भाई साहब। यहाँ पर ये कंफर्म अपनी बुलेट प्रूफ वाली कार है जो कि बैनी ने हमें मॉडिफाई कर दी थी, और बिग माफिया का बेटा यही गाड़ी चुरा कर भाग रहा है। तो बिना जल्दी से बिना किसी देरी के यहाँ पर ना इसका मैं मुंह तोड़ूंगा। गाड़ी रोक यार, ये गाड़ी पूरी की पूरी बुलेट प्रूफ है और हम इस पर जितनी भी गोलियां चला लें कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। सच्ची में काम करता हूँ ना, मेरे को भी समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये जाना कहाँ पर चाहता है। और भाई साहब बहुत तेज चला रहा है ये तो गाड़ी, इसकी ऐसे की तैसी गाड़ी रोक। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इधर की तरफ मैं अपनी गाड़ी रोकता हूँ। अब अबे दूसरे रास्ते से निकल गया भाई साहब, बहुत ज़्यादा तेज है। और यहाँ पर अपनी गाड़ी ऊपर कैसे जाएगी यार, वो कोई हमारे हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा पहाड़ है। यहाँ पर अपनी गाड़ी में ऊपर कैसे लेकर जाऊँ। एक सेकंड उसकी गाड़ी कहाँ पर चलेगी। लास्ट टाइम मुझे यहीं पर दिखी थी, और वैसे वो कहीं पर भी जाए आएगा तो घूम फिर आकर हाईवे पर ही ना। बाकी यार मुझे वो दिख नहीं रहा, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो दूसरे रास्ते से निकल गया। और यार इसकी गाड़ी, इसकी भैंस की टांग। तो गाइस सर अभी ना फिलहाल वो अपनी गाड़ी को हाईवे पर ही लेकर गया था। मुझे लग रहा था कि वो लेफ्ट में गया, लेकिन यार वो ना राइट में गया है। तो ना अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से लेफ्ट मोड़ता हूँ और फटाफट से ना सीधा इसके पीछे लेकर जाने वाला हूँ। जैसे ही अपनी गाड़ी रोकेगा ना इसको तो मैं वैसे ही मारूंगा। तेरी ऐसी की तैसी गाड़ी रोक यहीं के यहीं। इसकी भैंस की टांग गाड़ी रोकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है, और ये अपनी गाड़ी ले जाना कहाँ पर चाहता है यार। एक सेकंड, इसकी भैंस की तो बहुत दूर चला गया। कोई नहीं, अभी जैसी गाड़ी से उतरेगा ना वैसे इसके बहुत तगड़ा निशाना बजाऊंगा। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, बिग माफिया का बेटा ना अपनी गाड़ी की तरफ से यहाँ से भाग चुका है, और अभी ना मैं इसके बहुत ही बुरी तरह गोली बजाने वाला हूँ। एक गोली इसके पड़ गई है, लेकिन मेरे को लग रहा है ना इसने वेस्ट पहन रखी है और ये सीधा बोट में जाकर बैठ गया। इसकी ऐसी की तैसी बोट से उतर भाई साहब, इसकी गोली लग रही है, लेकिन यार ये खाया जा रहा है क्योंकि इसने तगड़ी सी वेस्ट पहन रखी है। और यहाँ पर ना भी अपनी फटाफट से बोट पकाकर जा रहा है। यार मैं इसको कैसे मारूं, इतनी गोलियां मार दी फिर भी ये मरने का नाम नहीं ले रहा। इसकी ऐसी की तैसी भाई, एक गोली तो ढंग से खा ले। तो गाइस यार मेरे को पता है क्या लग रहा है, ये ना इसकी अपनी पर्सनल याच है, और इसी याच के अंदर ये अपनी बोट लेकर जा चुका है। तो बिना जल्दी से मुझे भी एक ना एक बोट का जुगाड़ करना पड़ेगा वहां पर जाने के लिए। बट यार यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई भी बोट मेरे को नजर नहीं आ रही है। लेकिन यार मुझे ना एक चीज समझ नहीं आई कि अपनी बुलेट प्रूफ कार इसको मिली कैसे, और अगर इसको ये वाली बुलेट प्रूफ कार नहीं मिलती ना तो मैं इसको वहां पर ही मार देता यार। ये यहाँ तक कैसे पहुंच गया अब मुझे नहीं पता यार। याच में क्या पता और भी गुंडे भरे हो सकते हैं, या फिर यार कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये अपनी याच लेकर यहाँ से निकल जाए। तो यार अभी ना मेरे को बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, मुझे ना जल्दी से एक बोट का जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन यार यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई भी बोट मेरे को नजर नहीं आ रही। वहां पर देखो एक ना छोटा सा बीच है, तो मेरे हिसाब से ना वहां पर बोट 100% मेरे को मिलने वाली है। ओ भाई साहब, बाइक बहुत ही बुरी तरह गिरी है। हमेशा ऐसे फालतू सिचुएशन में क्यों ऐसा होता है। तो गाइस यार पीछे जो ट्री पड़ा था ना उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर गिरे हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना बिना किसी देरी के मैं अपनी बाइक को लेकर निकल लेता हूँ सीधा आगे। सामने की तरफ में ना मेरे को एक नाइट शार्क नजर आ रही है, तो बिना जल्दी से यहाँ पर मैं अपनी बाइक को साइड में रोकता हूँ और जल्दी से ना इस वाली नाइट शार्क के अंदर बैठते हैं, और सीधा भी मैं जाने वाला हूँ उस वाली याच के लिए। बाकी यार यहाँ पर आप लोग ना माइकल की हालत देख ही पा रहे हो कितनी ज्यादा खराब है। ट्रैवर जल्दी से, ट्रैवर भी ढंग से नहीं चल पा रहा है, पता नहीं कौन सा हथियार उसने मारा है भाई इस बारी। यहाँ तक कि गोली भी लग जाते हैं ना तो हमारी वेस्ट से हम लोग बच जाते हैं। लेकिन यार बिग माफिया के बेटे ने ना मुंह पर अटैक करा है, इसलिए भाई देखो मुंह पर तो कोई आर्मर होता नहीं है। ट्रैवर जल्दी से बैठ भाई, इतना टाइम नहीं है, मुझे पता है तेरे चोट लगी है। तो चलो गाइस यार अभी ना बिना किसी देरी के यहाँ पर मैं अपनी नाइट शार्क को लेकर निकल लेता हूँ सीधा याच पे। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी नाइट शार्क भगाते भगाते पहुंच चुका हूँ सीधा सामने वाली याच पर। तो यहाँ पर ट्रैवर ने भाई साहब गोलियां मारना शुरू भी कर दिया है, और इधर ना काफी सारे लॉस गैंग के बंदे खड़े हुए हैं। तो भाई साहब इनको मारना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और ट्रैवर ने एक बंदे को मार के भी डाउन कर दिया। एक काम करता हूँ, यहाँ से ना हम लोग मारेंगे और गोलियां वेस्ट होगी और बंदे मरेंगे भी नहीं, उल्टा हमारे को मरने के ज्यादा चांस है। एक काम करता हूँ जल्दी से ना अपनी मैं यहाँ पर नाइट शार्क को इस वाली याच के ऊपर तो लेकर नहीं जा पाया। एक काम करता हूँ मैं ना खुद याच के ऊपर चलता हूँ। ये रही सीढ़ियां भाई, सीढ़ी पकड़ लिए, पानी का फ्लो इतना ज्यादा तेज है कि मैं ढंग से सीढ़ियां भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं ऊपर तो आ गया हूँ, और यार ये ट्रैवर कहाँ पर रह गया। ट्रैवर जल्दी ऊपर आ भाई, बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि सामने काफी सारे बंदे निकलते रही ऐसे कि जैसे देसी कट्टे से भिड़ने आए। अभी इसके जब पड़ेगा ना मत्थे पे तो पीछे वाले 10 भी डर के भाग जाएंगे, और यार लॉस गैंग के बंदे मेरे से कितना पिटेंगे मेरे को समझ नहीं आ रहा। बट ट्रैवर कहाँ पर चला गया। तो चलो भाई अभी ना ट्रैवर भी चढ़कर आ गया है, तो बिना जल्दी से यहाँ पर ऊपर चलते भाई, इनका बहुत बुरी तरह मुंह तोड़ना पड़ेगा। वो खड़ा सामने निकलते रही ऐसे की तैसी। भाई साहब यहाँ पर ना ट्रैवर ने 2 बंदे नीचे से ही मार दिए। तो भाई ट्रैवर बहुत तगड़ा शार्प शूटर है। अभी ना यहाँ पर मेरे को समझ नहीं आ रहा। अच्छा ऊपर वाले फ्लोर पर है, वो टेंट के बीच में से छेद करके गोली मारे, निकलते रही ऐसे की तैसी। एक सामने खड़ा हुआ है, इसको भी डाउन करना पड़ेगा। ओबे भाई साहब यहाँ पर रीलोड नहीं। तो गाइस अभी ना यहाँ पर मैंने अपनी ऑटो गन निकाल दिया। भाई साहब जब तक AR नहीं निकलती ना तब तक फिर 4-5 बंदे लिटाने में मजा नहीं आता। तो बिना जल्दी से यहाँ पर नीचे वाले फ्लोर पर चलता हूँ, और यहाँ पर ना पीछे वाले एरिया से ये मेरे गोली मार रहे हैं। तो गाइस अभी ना बिना किसी देरी के मैं इस याच के रूम्स के अंदर एंटर होता हूँ, और भाई साहब मेरे को यहाँ पर थोड़ा खतरा लग रहा है। तो ओके गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई, 3-3
बंदे बिग माफिया के बेटे ने गेट पर ही बैठा रखे थे ताकि जैसे ही मैं अंदर आऊं वैसे ही वो मेरा मुंह तोड़ दे। लेकिन यार यहाँ पर इन सब का तो मैंने एकदम भर के मुंह तोड़ दिया है और इस टाइम ना मेरी हेल्थ भी बहुत ज्यादा कम है, तो अभी ना मुझे बिल्कुल भी गोलियां नहीं खानी, एकदम कवर में रहना पड़ेगा। और कुछ बंदे ना सामने की तरफ में है तो इनको मैं बहुत बुरी तरह मारने वाला हूँ। और गाइस यार ये जो याच है ना ये पूरी की पूरी नॉइस कैंसलेशन वाली है, मतलब कि ना यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी गन चलाने का साउंड नहीं आ रहा, शायद से ना यहाँ पर पूरा पूरा साउंड प्रूफ सिस्टम कुछ लगा हुआ है। तो भी ना जल्दी से यहाँ पर चलते हैं। और ये देखो भाई सब यहाँ पर लॉस गैंग से भाई इतनी सारी लड़कियां भी हैं अंदर वाले रूम में, तुम्हारी ऐसी कैसे निकलो, इनको तो बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है, एक एक गोली में चारों को डाउन कर दिया। अभी ना जल्दी से और अंदर वाले रूम में चलता हूँ। यहाँ पर ना एक बंदा और खड़ा हुआ है और ओ भाई साहब इतने सारे बंदे, तुम्हारी ऐसी कैसे निकलो भाई। अभी ना मेरे को बहुत ज्यादा संभल के खेलना पड़ेगा, मैं लेफ्ट साइड के बंदे मार रहा हूँ, ट्रेवर राइट साइड के बंदे मार रहा है। तो मेरे सामने ना ट्रेवर ने भी सारे के सारे बंदे मार दिए होंगे राइट साइड के, और लेफ्ट साइड में जितने भी रूम थे उनके अंदर मैंने सारे के सारे बंदे मार दिए हैं। तो बिना किसी देरी के मैं यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर पर तो आ चुका हूँ। और गाइस यार मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई होगा, ये वाला गेट तो खुला पड़ा है फिलहाल। अभी ना यहाँ पर अंदर वाले रूम में चलता हूँ। भाई साहब इधर भी बंदा है, इतनी भैंस की टांग, इतने सारे बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबको मारूंगा भाई, किसी को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर इतने सारे बंदे को क्या काम है। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल इस वाले रूम में जितने भी बंदे थे ना मैंने सबको मार दिया। काम करता हूँ ना सबसे पहले यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ। यार ये बिग माफिया का बेटा कहाँ पर छुप जाता है यार, मेरे को समझ ही नहीं आता। अच्छा खासा मैंने उसे देखा था वो यहीं पर भाग कर आया है, और इधर लॉस गैंग के बंदे भी है, मतलब कि 100% में श्योर हूं कि बिग माफिया का बेटा भी यहीं पर होगा, बट यार वो किस रूम में होगा वो नहीं समझ आ रहा। इतनी बड़ी आंच है। और ट्रेवर ने ना भाई सारे के सारे बंदे मार दिए। इधर भी बंदे खड़े हैं, एक बंदा आगे से दिख रहा था, एक बंदा पीछे से, दोनों के पड़ी भाई होश ठिकाने आ गए होंगे। अभी जल्दी से यहाँ पर इस वाले रूम के अंदर चलता हूँ। फिलहाल यहाँ पर भी बंदे इसकी भैंस की टांग कोने कोने में छुप छुप कर बैठे हुए हैं। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैं याच के कंट्रोल रूम में आ चुका हूँ। और गाइस यार यहाँ पर इतने सारे बंदों को मैंने मारा है, बट यार बिग माफिया का बेटा मेरे को अभी भी नहीं मिल रहा। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ना सारे के सारे बंदे मर चुके हैं, क्योंकि पीछे की तरफ ना मेरे को छत पर भी बंदे दिखे थे। तो एक काम करता हूँ ना जल्दी से मैं उस साइड पर चलता हूँ, मेरे को लग रहा है यहाँ पर ना गाइस अभी और भी बंदे हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के मुझे आगे चलना है। यहाँ पर ना देखो आवाजें तो बहुत ज्यादा आ रही हैं चिल्लाने की बंदों के, और एक बंदा ना सामने की तरफ में खड़ा हुआ है, इसके तो गदर वाला हेडशॉट बजाऊंगा, बट यार गोली उस तरफ तक नहीं जा रही। तो भी ना मेरे पे एक मस्त आइडिया है, यहाँ से ना मैं टाप के जाऊंगा उस साइड पर और फिर उसे मारूंगा। तो वहां पर जाने का जो रास्ता है ना मेरे हिसाब से वो नीचे वाले फ्लोर से है। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैं याच की छत पर चढ़ गया हूँ। मुझे पता था कि यहाँ पर अभी ना और भी बंदे बचे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और यहाँ पर अभी भी बहुत सारे बंदे बचे, तो सबको मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। नीचे की तरफ में बंदे बचे हैं, और यार वो देखो वो रहा सामने की तरफ में, तो यहाँ पर इसको भी मारूंगा, इसको भी मारूंगा, और ये रहा नीचे, तेरी ऐसी की तैसे निकल यहाँ से, सबको डाउन कर दिया भाई तुम्हारे भाई ने मार मार के। तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी याद चेक कर लिया, लेकिन यार मुझे ना बिग माफिया का बेटा कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो चला कहाँ गया। अब भाई इतना बड़ा समुद्र है, क्या पता वो पीछे से कहीं पर निकल गया हो। और गाइस यार वो देखो वो हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ गया। भाई साहब ये कब निकला, कहां से निकला, कौन से रूम में था, मुझे नहीं समझ आ रहा। तेरी ऐसी की तैसी बाहर निकल, बेचारे को हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं आता, ढंग से उड़ा नहीं पाया। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो बिग माफिया का बेटा ना बिग माफिया की तरह ही बहुत ज्यादा चौड़ा हो रहा है, और यहाँ पर ना इसके चक्कू देखे से नीचे वाले फ्लोर पर गिरा दिया। बेटा आजा अब तू हो चौड़ा। भाई साहब इतनी देर से वेस्ट पहन के घूम रहा है, गोली मारी थी लेकिन ये बच गया फिर भी उसके बाद, लेकिन अभी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। यहाँ पर ना अब होगा बराबरी का मुकाबला, मैं भी चक्कू नहीं लूंगा, आजा बेटा अब कर ले बराबरी का मुकाबला। पहले हमसे पिटता था, मैं मारता नहीं था, लेकिन अभी जो है कुछ ज्यादा ही चौड़ा हो रहा है, अब मैं इसको बहुत ही बुरी तरह मारने वाला हूँ। कहीं पानी में ना गिर जाए, बेटा पीछे आ जा, अगर ये पानी में गिर गया ना फिर से इसको भागने का मौका मिल जाएगा। इधर आजा वरना मत्थे पे गोली पड़ेगी जल्दी। अब कहां भाग रहा है भाई साहब, इसके पास ना गन नहीं है, सारी की सारी गन्स क्योंकि लॉस गैंग के बंदों को दे देता है, और अभी मैं इसका भूत बनाने वाला हूं। तो गाइस सर एक काम करते हैं, जैसे हमने बिग माफिया यानी इसके फादर को मारा था ना, उससे भी खतरनाक तरीके से आज हम इसको मारने वाले हैं। तो बिना जल्दी से इसको सीधा हेलीकॉप्टर में लेकर चलते हैं। तो जल्दी से अभी ना हमारे पीछे आ जा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो कि गाइस सर अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं बिग माफिया के बेटे को ना सीधा मत्था तान कर ऊपर ले आऊं, और अभी ना जल्दी से इनको हेलीकॉप्टर में बैठाते हैं और सीधा यहाँ से ना इसको लेकर निकल लेते हैं। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल हम तीनों आकर यहाँ पर इस वाले हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ चुके हैं। और गाइस यार यहाँ पर ना मैंने बिग माफिया के बेटे को पीछे वाली सीट पर बैठने के लिए बोल दिया है, और अगर इसने कोई भी शानापंती करी तो पिस्टल आपको बताइए मेरे हाथ में रहते हैं, पीछे घूम के इसके एक बजा दूंगा फटाफट से। और ड्राइवर इसका पूरा का पूरा ध्यान रखेगा कि ये कोई चालाकी ना करे। तो जैसे कि हमने इसके फादर बिग माफिया को मारा था, उससे भी खतरनाक तरीके से आज मैं इसको मारने वाला हूँ। बहुत ज्यादा तगड़ा इसने सीक्रेट बेस बना रखा था ना माउंट शिलियार्ड के नीचे, आज इसकी मौत जो है माउंट शिलियार्ड पर ही होने वाली है। तो अभी ना इसको जल्दी से ऊपर लेकर चलते हैं, और ऊपर से ना इसको नीचे धकेल देंगे पूरा का पूरा, बस आप लोग यहाँ पर देखते जाओ। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैं अपने हेलीकॉप्टर को लेकर माउंट शिलियार्ड के एकदम टॉप पर आ गया हूँ। तो जल्दी से ना सबसे पहले अपने हेलीकॉप्टर को मैं यहाँ पर एकदम आराम से लैंड करवाता हूँ, फिर उसके बाद बिग माफिया के बेटे का खेल खत्म करते हैं। तो अब आप बस देखते जाना इसकी जो मौत है कितनी बुरी वाली होने वाली है। तो बिना फटाफट से यहाँ पर मेरे को अपने हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा एकदम आराम आराम से आगे ले जाना है, क्योंकि जो माउंट शिलियार्ड है ना यहाँ पर हेलीकॉप्टर को लैंड करवाना एक टाइप से इम्पॉसिबल ही समझ
समझ लो, क्योंकि पहली बात तो ना हमारा स्टैंड वाला हेलीकॉप्टर नहीं है, ये एकदम टायर वाला हेलीकॉप्टर है। तो अभी ना एकदम आराम से इसको मैं यहाँ पर लैंड करवाता हूँ और अभी ना जल्दी से हम लोग हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं। और हेलीकॉप्टर थोड़ा सा पलट गया, फिर ट्रैवर उतर तो जा। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई, ट्रैवर ना लिटरली मरते मरते बच गया। जो मैंने हेलीकॉप्टर लैंड कराया था ना, लैंड एकदम मैंने सेफली लैंड करवाया था, बट यार जब वो हेलीकॉप्टर से मैं निकला ना, उसके बाद पता नहीं उसके अंदर ऐसा कौन सा बटन दब गया, फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, हेलीकॉप्टर जो है ना पूरा का पूरा उड़ने लग रहा था अपने आप ही बिना पायलट के। बट यार जैसे जैसे कर हम लोग सही टाइम पर एग्जिट हो गए। और गाइस यार ये बिग माफिया का बेटा कहाँ पर रहेगा, जल्दी से ट्रैवर से लेकर आ पीछे, यहाँ पर मैं इसकी मौत का जुगाड़ करता हूँ। और इसको भी पता है कि अभी ना यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, अगर इसने कोई भी हरकत करी यहाँ पर इसके डंडे या फिर गोलियां पड़ने वाली है। मैं चाहता तो इसे गोली से मार देता, बट यार यूं इसे मारना नहीं है। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, जितने भी बंदे माउंट शिलाड पर है ना, सबसे पहले इनको मैं यहाँ से भगा देता हूँ। वैसे मैंने गोली चला दिया, बेचारे डर के मारे ही भाग जाएंगे। तो यहाँ पर भी कोई बचा तो नहीं है ना, चलो चलो सब निकलो, तुम्हारी ऐसे की तैसे कोई नहीं रुकेगा यहाँ पर। अभी सबको मैंने भगा दिया जो भी टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे। तो चलो गाइस यार जो मैंने प्लानिंग करी थी ना इसको मारने के लिए, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार प्लानिंग है क्या। वैसे वो मैं बताने नहीं वाला, वो मैं सीधा कर कर दिखाने वाला हूँ। तो ट्रैवर ये भागने ना पाए, जल्दी से लेकर आ, बहुत ज्यादा चालू बंदा है, कभी भी भाग सकता है। तो सबसे पहले ना इसको मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा। और गाइस यार जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, इस वाले बोर्ड पर लिखा हुआ है डेंजर। और आज सबसे ज्यादा खतरा इसी को है, बिग माफिया के बेटे को, क्योंकि यार इसकी जो खतरनाक वाली मौत होने वाली है। सबसे पहले इसको मैं यहाँ से हटा दूं ताकि हमारे रास्ते में ना अड़े। तो इसको मैंने तोड़ के साइड कर दिया है, यहाँ पर पूरा का पूरा से साइड कर दो, ठीक है। तो अभी ना बिग माफिया के बेटे को हम लोग यहाँ पर मुर्गा बनाने वाले हैं। वैसे मुर्गा नहीं बनाएंगे, इसके हैंड्सअप करवाएंगे और अब आप देखते जाना क्या होने वाला है। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, बिग माफिया के बेटे को ना हमने यहाँ पर हैंड्सअप करवा कर बैठा दिया है। और अभी ना ये जो काम है मुझे जल्दी से करना पड़ेगा, कहीं यहाँ पर हमारे ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। तो भी ना जल्दी से यहाँ पर चलता हूँ सबसे पहले बाइक लेने के लिए। और गाइस यार समझ लो आने वाले 10 से 15 सेकंड में बिग माफिया के बेटे का भी एंड होने वाला है। तो भी ना जल्दी से यहाँ पर कोई मेरे को बाइक दो। और यहाँ पर मैंने टूरिस्ट को भगाया था, ये सारे के सारे दूसरे टूरिस्ट यहाँ पर कैसे आ गए। तो चलो गाइस यार अभी ना यहाँ पर फिलहाल मैंने बाइक ले लिया है और वो देखो सामने की तरफ में बैठा हुआ है बिग माफिया का बेटा। तो सबसे पहले ना अपनी बाइक को मैं साइड में लगा देता हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको बहुत ही बुरे वाला मारने वाला हूँ। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से अपनी बाइक को मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। और गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, बिग माफिया के बेटे की जो मौत है वो उसके एकदम सामने आकर खड़ी हो गई है। तो ओके गाइस यार 3 2 1 एंड लेट्स गो। चल तेरी ऐसे की तैसे निकल यहाँ से। और अभी ना मैं जल्दी से यहाँ पर इस पे बाइक पे से उतर जाता हूँ। और ये देखो भाई कितनी ज्यादा ऊंचाई से इतनी बुरी तरह गिरा है भाई, यही हम लोग करना चाहते थे। और इतनी तेज टक्कर पड़ी और इसका सर सीधा आकर एक चट्टान में भिड़ गया है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं अपने पैराशूट से काफी ज्यादा नीचे तक आ चुका हूँ। और अभी ना जल्दी से यहाँ पर मैं एकदम आराम से सेफ लैंडिंग कर लेता हूँ अंदर की तरफ में। और भाई साहब एक सेकंड, थोड़ी सी खराब लैंडिंग हुई लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, ज्यादा चोट नहीं लगेगी। तो अभी ना जल्दी से यहाँ पर मैं ऊपर चलता हूँ। और गाइस यार देखो ट्रॉली भी आ गई। तो मेरे हिसाब से ना अभी ट्रैवर जो है उस तक पहुंच गया होगा, बिग माफिया के बेटे तक। भाई बहुत ही बुरी तरह मारा है। और ये जो पुलिस का सायरन बज रहा है, ये हमारे लिए बज रहा है किसके लिए बज रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई मुझे लग रहा है कि पुलिस वालों को ये जो चीज़ है पता चल चुकी है, बट यार हमने तो उसको इतना ज्यादा सीक्रेटली मारा है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं ट्रॉली में बैठकर फटाफट से ऊपर आ गया हूँ। तो चलो गाइस यार अभी ना बिना किसी देरी के यहाँ पर मैं चलता हूँ नीचे की तरफ में, जहाँ पर हमारी बाइक और बिग माफिया का बेटा गिरा था। तो शायद से ट्रैवर अभी तक वहां पहुंच गया होगा। तो हाँ गाइस यार ट्रैवर वहां पहुंच गया है। तो अभी ना मुझे पैदल पैदल एकदम आराम आराम से नीचे जाना पड़ेगा, वरना ये जो माउंटेन है ना, इन पर पैर फिसलने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो यहाँ से मैंने उसको टक्कर मारी थी बाइक से, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा और नीचे गया होगा। और बाकी जो उसके बाइक की टक्कर है बहुत तेज मारी थी। और उसके बाद जितनी बुरी तरह वो नीचे जाकर गिरा है ना भाई, मेरे हिसाब से आज से पहले कोई भी नहीं गिरा होगा। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये रहा बिग माफिया का बेटा। भाई साहब कितनी बुरी तरह यहाँ पर गिरा हुआ है। और ट्रैवर जो है मेरे से पहले पहुंच गया है। तो भाई साहब मैंने ऊपर से ही देख लिया था कि इसका जो सिर है ना वो सीधा चट्टान में आके भिड़ा। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा खूनम खून हो चुका है। चलते रही ऐसे तैसे निकल। और गाइस यार एक काम करते हैं, यहाँ पर ना इसको मैं मार के इसका अंतिम संस्कार भी यहीं पर कर देता हूँ। तो गाइस यार आप लोग ना कमेंट में जाकर जरूर बताना कि मैंने बिग माफिया को खतरनाक तरीके से मारा था या फिर बिग माफिया के बेटे को खतरनाक तरीके से मारा है। तो भी ना जल्दी से इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा पेट्रोल डाल देता हूँ, ताकि यार ये ना एकदम अच्छे से जलकर राख हो जाए और इसका ना चूरा भी किसी को ना मिले। तो लो भाई पूरे के पूरे में मैंने इसके पेट्रोल डाल दिया है। और यहाँ पर ना भी फटाफट से गोली मार के मैं इसका अंतिम संस्कार भी यहीं पर कर देता हूँ। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, इसकी पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह जल चुकी है। और अभी जो इसका पूरा का पूरा खेल है गाइस यार हम लोग ने यहाँ पर खत्म कर दिया है। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 7 लाख लाइक के लिए। तो सभी लोग जाकर जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो एंड डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो मेरे से बात करने के लिए। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।